हाय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि वर्डप्रेस परमालिंक्स की सेटिंग्स में आपको कौन सी सेटिंग को सिलेक्ट करना चाहिए और इसके अलावा आपके पास उसमें कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं कि आप अपने परमालिंक को यानी कि अपने स्लग को किस तरह से सेट कर सकते हैं। तो आइए अपने डैशबोर्ड की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मैं अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आ गया हूँ। आपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड में आने के बाद लेफ्ट साइड पर सेटिंग्स के ऑप्शन में जाना है और सेटिंग्स के ऑप्शन में आते ही आपको परमालिंक्स का ऑप्शन नजर आएगा। आपने इस परमालिंक्स के ऑप्शन में चले जाना है। परमालिंक के ऑप्शन में आपको बाय डिफॉल्ट न्यू वर्डप्रेस साइट इंस्टॉल करते हैं तो ये बाय डिफॉल्ट डे एंड नेम पे सिलेक्ट हुआ होता है, लेकिन यहाँ पर आप बहुत सारे परमालिंक्स की सेटिंग मिलेंगी डिफरेंट, यानी कि प्लेन, डे एंड नेम, मंथ एंड नेम, न्यूमेरिक, पोस्ट नेम, और आप अपना कस्टम स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। यानी कि इसमें आप वेबसाइट का जो मेन यूआरएल है उसके बाद ईयर, मंथ नंबर, डे, आवर, मिनट, सेकंड, पोस्ट आईडी, पोस्टिव, कैटेगरी या ऑथर के नाम पर भी आप स्लग को डिफाइन कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं अगर हम इसमें कोई भी सेटिंग चेंज करते हैं तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो सबसे पहले हम प्लेन पे देखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर अपनी वेबसाइट का फ्रंट व्यू भी ओपन कर लेता हूँ एक न्यू टैब में, और यहाँ मैं किसी भी पोस्ट में चला जाता हूँ। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर क्योंकि मेरा पोस्ट नेम सिलेक्ट है तो इसलिए पहले मेरी वेबसाइट का नाम आ रहा है और उसके बाद यहाँ पर डायरेक्ट उस पोस्ट का जो नेम है वो आ रहा है स्लैश के बाद। लेकिन अगर आप इसको आईडी से कॉल करना चाहें कि आपकी जो भी पोस्ट हो या पेज हो उसकी आईडी से कॉल हो और यहाँ पर पोस्ट या पेज नेम ना आए, तो आप इसको सेट कर सकते हैं प्लेन पर। जैसे ही आप इसे प्लेन पर सेट करके सेव करेंगे, उसके बाद ये जब भी हम वेबसाइट की कोई भी पोस्ट या पेज हम ओपन करेंगे तो वो उसकी आईडी का नेम शो करेगा। यानी कि यहाँ पर ये देंगे पहले यूआरएल आया है वेबसाइट का और उसके बाद उसकी आईडी शो करती नहीं। इस तरह आप अगर आईडी के बिहाफ पे शो करना चाहें तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। उसके बाद दूसरी सेटिंग है डे एंड नेम। अगर आप डे एंड नेम सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपके पास सबसे पहले स्लग आएगा, स्लग के बाद पूरी डेट आएगी जिस दिन भी वो पोस्ट हुई है, और उसके बाद उस पोस्ट का टाइटल यानी कि उसका पोस्ट का नेम आ जाएगा। तो हम अगर इसको सेव करते हैं तो हम इसको रीलोड करके देखते हैं तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले वेबसाइट का यूआरएल, उसके बाद डेट और उसके बाद पोस्ट का पूरा नेम आया है। इसके बाद थर्ड सेटिंग देखते हैं। अगर हम मंथ एंड नेम सिलेक्ट करते हैं तो सिर्फ मंथ और ईयर आएगा और उसके बाद पोस्ट का नेम आ जाएगा, यानी कि उसमें से डे हट जाएगा यूआरएल में से। अगर हम इसको सेव करते हैं, अब इसको रीलोड करके देखते हैं तो ये देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ से डे हट गया है, मंथ और ईयर आ रहा है और बाकी उसका पोस्ट का नेम आ रहा है। इसके बाद यहाँ आपके पास न्यूमेरिक होता है। न्यूमेरिक में आपके पास ये नंबर्स पे शो करता है पोस्ट को। तो अगर आप न्यूमेरिक पे इसको सेव करते हैं तो ये पोस्ट की आईडी पे ही उसको वो कॉल करेगा। अगर मैं इसको सेव करता हूँ, अब इसको हम रीलोड करते हैं तो ये देखें इसको इसने एक नंबर दे दिया है। तो यहाँ पे देखिए ये नंबर वाइज इसको शो कर रहा है, न्यूमेरिक यूआरएल को शो कर रहा है, आर्काइव्स और आगे नंबर शो कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास होता है पोस्ट नेम। अगर हम इसको सिलेक्ट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट वेबसाइट के यूआरएल के बाद सीधा हमारा पोस्ट का टाइटल आ जाता है पूरा, जो भी हम उसमें सिलेक्ट करते हैं। अगर मैं इसको सेव करता हूँ, इसको रीलोड करते हैं तो ये देखें यहाँ पर पहले वेबसाइट का नाम और उसके बाद पोस्ट का नेम आ रहा है। अब रही लास्ट सेटिंग यानी कि कस्टम स्ट्रक्चर। अगर आप खुद अपना कस्टम स्ट्रक्चर सेट करना चाहिए, यानी कि पोस्ट नेम भी चाहिए आपको, उसमें डे भी चाहिए और इसके अलावा आपको उसमें मिनट्स भी चाहिए, सेकंड्स भी चाहिए, तो आप अपनी मर्ज़ी से उसको सेट कर सकते हैं पूरा उसका यूआरएल का स्ट्रक्चर, और जिस तरह भी आप इसको चाहें सेट कर सकते हैं सेटिंग्स के थ्रू। और यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली पूरा पोस्ट का यूआरएल बना देगा, परमालिंक का स्ट्रक्चर बना देगा। उसको मैं सेव करता हूँ और एक दफ़ा फिर रीलोड करते हैं। ये देखें आपको यहाँ पर कितनी सारी चीज़ें मिल रही हैं, यानी कि आपको सबसे पहले साइट का यूआरएल, उसके बाद पोस्ट का टाइटल, यानी कि जिस तरह भी आपने अपना स्ट्रक्चर खुद कस्टम सेट करा है उस तरह से ये आपको वन बाय वन शो करता जाएगा। डेट, यानी कि जिस तरह भी मैंने वन बाय वन क्लिक करा वो उसी तरह से उसको सेट करता गया। तो इस तरह आप कस्टम अपना परमालिंक का स्ट्रक्चर भी सेट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब बात आती है कि सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है। फ्रेंड्स, सबसे बेस्ट ऑप्शन है पोस्ट नेम। सिंपल भी है और एसईओ फ्रेंडली भी है। आपको हमेशा पोस्ट नेम को ही सिलेक्ट करना चाहिए परमालिंक में आकर और इसी पर इसको रहने देना चाहिए। वैसे आप जब भी न्यू वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे तो ये बाय डिफॉल्ट डे और नेम पर होगा। तो आप जब भी कभी वर्डप्रेस को इंस्टॉल करें, किसी भी डोमेन पर अगर आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करें कभी भी, तो आप हमेशा उसको डेट एंड नेम से हटाकर पोस्ट नेम पे लाकर सेट कर दें और उसके बाद आप इसे छोड़ दें।
उसके बाद आपकी पूरी वेबसाइट हमेशा परमालिंक बहुत सिंपल सा नजर आएगा। आपकी वेबसाइट के स्लैग बहुत सिंपल नजर आएंगे और एसईओ फ्रेंडली भी होंगे। मतलब कि इसमें आपने जस्ट अगर पोस्ट नेम लगाते हैं तो वेबसाइट का यूआरएल और उसके बाद आपके पोस्ट का या पेज का नाम आ जाएगा। सबसे बेस्ट और एसईओ फ्रेंडली ऑप्शन है पोस्ट नेम। तो आप हमेशा इस सेटिंग को ऑन रखें, इस सेटिंग को सिलेक्ट रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।